अगर अखिलेश की बात मान लेते प्रतीक यादव तो आज जिंदा होते। प्रतीक की मौत की असली सच्चाई अब आई सामने। अपर्णा यादव के खुलासे से हड़कंप मच गया। अपर्णा यादव ने कहा, मैंने कहा था, उनके आगे हाथ भी जोड़ा था, लेकिन मेरी एक न सुनी। एयरपोर्ट पर थी तो आया था फोन। प्रतीक के मौत के पहले की सच्चाई अब आई सामने। प्रतीक यादव की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे थे। साजिश की बात पता चल रही थी। अपर्णा यादव के ऊपर उंगली उठ रही थी और तो और बहुत सारी बातें थी कि चोट के निशान उनके ऊपर कहां से आए। कई सारी मनगढ़ंत कहानियां तैयार की जा रही थी। कई लोग यादव परिवार को ही विलेन बना रहे थे। लेकिन आखिरकार प्रतीक के साथ क्या हुआ था, एक महीना कैसा बीता था, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था। लेकिन अब अपर्णा यादव के खुलासे से पूरा मामला एकदम से और ज्यादा परेशान करने वाला बन गया है। आखिरकार प्रतीक के साथ अस्पताल में क्या हुआ था, क्यों बार बार डॉक्टर उनको समझा रहे थे, क्यों अखिलेश यादव ने पहले से चेतावनी दी थी, क्या कुछ खुलासा अपर्णा यादव ने किया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल प्रतीक यादव की अचानक मौत के बाद हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक फिट दिखने वाला इंसान अचानक दुनिया छोड़ गया। अब अपर्णा यादव ने खुद पूरी सच्चाई रखी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब उनके घर पहुंची तो उस दौरान अपर्णा यादव ने जो बातें बताई उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपर्णा यादव ने बताया कि प्रतीक यादव के शरीर में खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट बन रहा था। डॉक्टरों ने समय रहते इसे पकड़ा भी था। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ कहा था कि तुरंत इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल में रुकना चाहिए, दवाइयों और निगरानियों की जरूरत है। डॉक्टरों ने यहां तक कहा था कि अगर कुछ दिन सावधानी रखी जाए तो 3 महीने में क्लॉट खत्म हो सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अपर्णा यादव ने खुद बताया कि डॉक्टरों ने बहुत समझाया, उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा कि अस्पताल में रह जाइए, लेकिन प्रतीक यादव नहीं माने। वो बार बार यही कहते रहे कि मैं इतना यंग हूं, मुझे अस्पताल में रहने की क्या जरूरत है। यही जिद अब सबसे ज्यादा दर्द का कारण बन गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी करीब 1 महीने पहले प्रतीक यादव को समझाया था। अखिलेश ने कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, जरूरत हो तो अस्पताल में इलाज करवाओ, दवाइयां समय से ले लो। लेकिन उस समय किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। अब यही बात अखिलेश यादव के दिल में सबसे ज्यादा खटक रही है। अपर्णा यादव ने बताया कि 29 तारीख को जब वो एयरपोर्ट पर थी तभी प्रतीक यादव का फोन आया। उन्होंने कहा दिक्कत हो रही है, वापस आओ। अपर्णा तुरंत वापस लौटी, उन्हें अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन प्रतीक यादव फिर जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा मुझे घर ले चलो, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। यही नहीं, अस्पताल से वापस आने के बाद उन्होंने अपना रूटीन फिर से शुरू किया। ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, बैठकर काम करना, सब चलता रहा। अपर्णा यादव ने बताया कि उनकी आदत थी कि एक जगह बैठ जाएं तो घंटों बैठे रहते थे। लगातार बैठना भी इस बीमारी में खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन क्योंकि परेशानी अंदरूनी थी इसलिए बाहर से कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हर कोई भावुक है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान खुद को जरूरत से ज्यादा मजबूत समझ लेता है और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। डॉक्टरों की सलाह को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। प्रतीक की कहानी उसकी सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। उधर अखिलेश यादव भी लगातार परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार प्रतीक यादव की बेटियों को संभाल रहे हैं, लेकिन हर किसी के दिल में एक बात खटक रही है, काश अगर प्रतीक को बचाया जा सकता। अब देखना होगा यादव परिवार कितना इकट्ठा रहता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब अपर्णा यादव के परिवार के साथ पूरी तरीके से रहेंगे, बड़े पापा का फर्ज निभाएंगे। वैसे अखिलेश यादव को क्या अपर्णा यादव को साथ लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए।